आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के वीडियो जो डाले हैं, उसके बाद मैथ्स के भी वीडियो आपको दिए। अब एक क्लास 9, 10, 11, 12 हर क्लास के लिए भी और तैयारी के लिए भी बहुत ही मोस्ट चैप्टर होता है लाइट, प्रकाश। ये शिक्षक भर्ती से लेकर के किसी भी ग्रुप डी का एग्जाम इस समय चल रहा है, किसी के लिए भी बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। इसको मैं आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब जैसे ही हम एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं और हम वहां पे देखते हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही हम कोई मोमबत्ती जलाते हैं या फिर कोई लैंप जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो हमें यह महसूस होता है कि जो मोमबत्ती होता है, जो गैस होता है, लालटेन होता है, जो टॉर्च होता है, उसमें हमारा सेल लगा रहता है, एनर्जी उसमें जाती है और वहां पे जाकर के एक प्रकार की क्रिया करके तमाम प्रकार से, चाहे वो लैंप हो चाहे वो मोमबत्ती हो, उसमें से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा से निकलने वाले प्रकाश से हमारा कमरा क्या होता है? प्रकाशमान होता है। तो इससे पता चलता है शुरुआती तौर पे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम उस कमरे में जैसे ही उस ऊर्जा वाली कोई भी चीज जलाते हैं, आपस में पत्थर रगड़ करके खूब तेज रगड़े तो चिंगारी निकलेगी, उसमें भी ऊर्जा होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हमें सिद्ध होता है। आप टॉर्च में सेल लगाते हैं, धीरे धीरे सेल में जो आवेश होते हैं, धीरे धीरे आवेश खत्म होते हैं, टॉर्च की लाइट डिम होती है। हम जो तेल डाले रहते हैं लैंप में, वो कम होता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा ही है। ऊर्जा से, इसके स्रोत से ही हमें प्रकाश निकलता हुआ महसूस होता है और उसकी वजह से हमारी आंख अंधेरे में दिखाई देती है। संवेदना हमें मिलता है प्रकाश से, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। दूसरा है, प्रकाश की उत्पत्ति के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये सही है, हमने दोनों बातें बता दिया कि प्रकाश की उत्पत्ति के लिए ऊष्मा जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं जिसमें ऊष्मा ना हो तब भी हमें प्रकाश मिलता है। जैसे कभी कभी बिना ऊष्मा के भी प्रकाश मिलता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है रात में जो प्रकाशमान होते हैं जुगनू, इससे हमें बिना प्रकाश के, बिना ऊष्मा के ही प्रकाश मिल जाता है। और कुछ समुद्री जीव जंतु होते हैं, उन समुद्री जीव जंतुओं से भी हमें प्रकाश मिलता है समुद्र में, लेकिन वो अपने प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं शिकार करने के लिए। आते हैं कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे, जो वेवलेंथ होता है प्रकाश का, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से, यह एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है। ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, पूछ देगा तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम का। और 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ इसके होते हैं प्रकाश के। इसमें प्रकाश के कुछ और गुण होते हैं, जैसे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हमारी, जो सूर्य से प्रकाश चलता है पृथ्वी तक आता है, 8 मिनट 18 सेकेंड, कहीं 20 सेकेंड दिया रहता है अप्रोक्सीमेटली, इतना टाइम लगता है। लेकिन प्रकाश की चाल कितनी तेज होती है, इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं। जो विज्ञान में पढ़ते समय हम लोग पढ़ते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है, यानी 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है। प्रकाश जितना ही विरल माध्यम होता है, जितना ही मतलब कि कुछ ना रहे, उतना ही तेज चलता है। जैसे स्पेस, अंतरिक्ष में कुछ नहीं उसको मिलता है, उस समय वह बहुत फास्ट चलता है और उस समय उसकी अधिकतम गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जबकि जैसे जैसे उसके पास माध्यम आते जाते हैं, धूल, धुआं और पानी और शीशा, उसके चाल कम होती जाती है माध्यम में। और तो इस तरह से 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में आप जहां बैठे हैं वहां से अंदाजा लगाइए अपने राजधानी की दूरी, वहां से अंदाजा लगाइए अपने अगल बगल देश की दूरी, वहां से लगाइए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की दूरी। कितनी दूरी है? बहुत कम है, हजारों में ही सिमट जा रही है, 1000 किलोमीटर, 2000, 4000, 10,000। लेकिन इसका चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और जितना ही विरल माध्यम होता है प्रकाश, उतना ही तेज चलता है। हमने कह दिया आपको, स्पेस, खाली स्थान में प्रकाश सबसे तेज होता है और उसकी सबसे अधिकतम चाल होती है 3 लाख किलोमीटर लगभग। जबकि यही हम एक आपको कंट्राडिक्शन दिखा रहे हैं, ध्वनि की चाल। प्रकाश की चाल तेज होती है, ध्वनि की चाल कम होती है। जबकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ध्वनि का चाल
332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी आप जहां बैठे हैं वहां से 300 मीटर और प्लस 32 मीटर जोड़ दीजिए। एक सेकंड में हमारे मुंह से आवाज निकले, चाहे गोली की आवाज निकले, चाहे किसी वस्तु के टूटने गिरने की आवाज हो या फिर हॉर्न की आवाज हो, 332 मीटर ही वह 1 सेकंड में चलेगी। जबकि स्पेस खाली जगह में वह शून्य हो जाती है, चल ही नहीं पाती है, क्योंकि हमारे आवाज को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। कण हो, हवा हो, जितना ही सघन माध्यम मिलता है हमारी आवाज उतनी तेज चलती है। इसी से यह सिद्ध होता है जब शून्य में वह ध्वनि चलता ही नहीं है। पानी में 1480 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और वायु में 330 मीटर हो जाता है, लेकिन स्टील में 5920 मीटर प्रति सेकंड से चलती है। 5920 मीटर लंबा यदि स्टील का तार है और उसमें हम ध्वनि को यदि भेजना चाहते हैं तो उसमें माध्यम बहुत अच्छा मिलता है और ध्वनि बहुत तेज चलता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश को कम से कम माध्यम की जरूरत होती है, उसमें वो फास्ट चलता है। ध्वनि को ज्यादा से ज्यादा माध्यम में वो फास्ट चलती है। इन दोनों के बीच क्या था, एक तुलना था। प्रकाश क्या है, कैसा है, कब इसके बारे में तमाम सिद्धांत है, उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत बताया और कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी इनके एक तरह से आकार उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कण प्रकाश स्रोत से, जैसे प्रकाश स्रोत सूर्य हो गया, प्रकाश का स्रोत तारे हो गए, प्रकाश का स्रोत आपका मोमबत्ती हो गया, टार्च हो गया, इनसे जब ये निकलते हैं तो उत्सर्जित होते हैं, इनको उत्सर्जन कहते हैं और सीधी रेखा में चलते हैं। ये कौन कहते हैं? सर आइजैक न्यूटन जी कहते हैं। तीसरा इन्होंने कहा ये कण पारदर्शक माध्यम को पार कर जाते हैं, जैसे पतली पन्नी हो, शीशा हो जो एक तरफ दोनों तरफ क्या हो, साफ हो, आर पार कर जाता है प्रकाश। तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि ये आर पार कर जाते हैं, पतली पन्नी को आर पार कर जाते हैं। जो पारदर्शक चीजें आर पार दिखना, जो अपारदर्शक होते हैं जैसे लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, उसको ये पार नहीं कर पाते हैं, ऐसा सर आइजैक न्यूटन ने कहा। लेकिन इस पर तमाम सारे विवाद हुए और फिर एक नया सिद्धांत आया और वो था हाइजेन का तरंग सिद्धांत। इस तरंग सिद्धांत से यह इन्होंने सिद्ध किया कि ये 17वीं शताब्दी के मध्य में आया था यह सिद्धांत कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। उन्होंने कहा कि प्रकाश कण के रूप में नहीं, वो तरंग के रूप में, ये तरंगों की चाल होती है तो तरंग के रूप में गमन करता है और इन तरंगों को प्रकाश तरंग कहते हैं। ऐसा हमारे हाइगन वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा। इसकी पुष्टि के लिए थॉमस यंग, जो यंग महोदय थे, उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उस प्रयोग से तरंग सिद्धांत की उन्होंने पुष्टि की और उसका नाम था व्यतिकरण। व्यतिकरण के माध्यम से तरंग सिद्धांत की पुष्टि हुई। फिर ग्रेमाल्डी जी एक आए और उन्होंने विवर्तन का सिद्धांत दिया, उसके माध्यम से भी यह पुष्टि हो गया कि प्रकाश क्या करता है, तरंग के रूप में चलता है। फिर पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का सिद्धांत आया, उससे भी यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश क्या चलता है, तरंग के माध्यम से। जो आइंस्टीन न्यूटन महोदय कहते कण के रूप में छोटे 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 छोटे, जैसे आप बिंदु देते जाइए, ऐसे उन्होंने कहा था कि ऐसे 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 चलता है। या तीन लोगों ने कहा नहीं ऐसे चलता है। न्यूटन जी कहे कि ऐसे चलता है, बिंदी बिंदी बिंदी, और इन्होंने कहा नहीं ऐसे चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, तरंग से। तो ये थे प्रकाश के प्रारंभिक नॉलेज कि प्रकाश है क्या, कौन कौन से सिद्धांत है। इसका दूसरा वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। धन्यवाद, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।